बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, देखो बेसिकली क्वेश्चन देखा जाए तो ना सीडीएस में इस बार क्वेश्चन भी देखने को मिला था आपको 2026 में। वी ऑब्जर्व दिस क्वेश्चंस इन सीडीएस आल्सो। लेट्स सी फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि एमपीआई की टर्म में इसको देखा जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो कह सकते हो कि यहां पे हम लोगों ने क्या किया, 100 डेवलपिंग कंट्रीज को लेके चले हम लोग। ठीक है, 100 डेवलपिंग कंट्रीज। अब पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेवलपिंग कंट्रीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेवलपिंग? देखो अगर बात करता हूं डेवलपिंग के टर्म में बात करता हूं, बेसिकली यहां पे हमने कंट्री को क्या किया, कैटेगराइज किया। एक होता आपका लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, इसको पहले समझते हैं। एक होता आपका डेवलपिंग, एक होता आपका डेवलप्ड। पहले इसको समझते हैं, इसका मीनिंग होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलपिंग एंड इवन द डेवलप्ड मींस। देखो लीस्ट डेवलपिंग का मतलब होता है बच्चे, जो कंट्री है बेसिकली, जो कंट्री टोटली डिपेंड है, इसकी जो इकोनॉमी डिपेंड है आपकी, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और जो कंट्री एग्रीकल्चर से मूव करके इंडस्ट्री की ओर मूव करती है, कहां की ओर मूव करती है बच्चे? इंडस्ट्री की ओर मूव करती है। जैसे बेसिकली देखा जाए तो अर्लियर इंडिया इज अ लीस्ट डेवलपिंग कंट्री। व्हाई? बिकॉज अर्लियर वी ऑब्जर्व दैट आवर इकोनॉमी टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, बट अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी भी डिपेंड है, बट देखा जाए तो लगभग कितना परसेंट, 30 to 35% ओनली। अब लीस्ट से हमारी कंट्री किसे मूव कर रही है? इंडस्ट्री की ओर। ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है? डेवलपिंग। और जब डेवलपिंग से आप डेवलपिंग की ओर मूव करते हो, इट मींस दैट आप कहां की ओर मूव कर रहे हो बच्चे? सर्विसेज की ओर मूव कर रहे हो। किसकी ओर मूव कर रहे हो? सर्विसेज की ओर मूव कर रहे हो। और आपको पता है सर्विसेज का मतलब मैंने बताया था। देखो सर्विसेज जस्ट मींस क्या होता है बच्चे, कि जब आप किसी चीज को देख नहीं पाते, इट मींस दैट इट इज इनविजिबल फॉर यू। क्या होता है आपके लिए? इनविजिबल होता है। मींस यू जस्ट फील इट। जैसे मैं आपको भी एजुकेशन दे रहा हूं, आप उसको सिर्फ फील कर पा रहे हो ना, ग्रैब कर पा रहे हो ना, क्या उसको देख पा रहे हो, तो वो अपने आप में क्या होगा? सर्विसेज होंगे। इसका मतलब कि डेवलपिंग का मतलब समझ गए। तो कह सकते हो जो कंट्री हमने क्या किया, उसको कैटेगराइज किया 3 पार्ट्स में। एक होता है लीस्ट डेवलपिंग, जो बेसिकली जिसकी इकोनॉमी डिपेंड टोटली किसमें? एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर से आप सीधे किसकी ओर मूव करते हो? इंडस्ट्री की ओर मूव करते हो, वो अपने आप में डेवलपिंग होता है। और जब इंडस्ट्री से आप सीधे कहां मूव करते हो? डेवलपिंग की ओर मूव करते हो, इट मींस दैट आप सर्विसेज की ओर आ रहे हो। तो इसी के रिस्पेक्ट में यहां पे अगर देखा जाए तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। देखो लास्ट ईयर अगर देखा जाए, इवन दिस क्वेश्चन केम इन पीसीएस आल्सो, यूपी पीसीएस। और देखा जाए तो अभी 2 से 3 दिन पहले ये क्वेश्चन आपको कहां देखने को मिलेगा? सीडीएस में क्वेश्चन मिलेगा। देखो पीसीएस में पूछने का तरीका अलग था और सीडीएस में पूछने का तरीका अलग है। पीसीएस में सीधे क्वेश्चन पूछा था, बट यहां पे पहले समझते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का मतलब होता क्या है। मैंने क्या बताया आपको कि बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, टोटल वी टेक 110 कंट्रीज, 110 कंट्री हम लेके चले डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली देखा जाए तो ठीक है, ये पॉइंट किसके द्वारा दिया गया मतलब, ठीक है, एमपीआई में, तो ये समझते हैं इसके अंदर क्या क्या पॉइंट रखे गए थे और ये टर्म किसने दिया उसको समझते हैं। तो कह सकते हो कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। बेसिकली ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड इवन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के द्वारा ये एमपीआई टर्म दिया गया। बेसिकली 2010 में हमने इसको लॉन्च किया था। लॉन्च कब किया था इसको? 2010 में हमने इसको लॉन्च किया था। अब यहां पे इस पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए इनके द्वारा डिफरेंट इंडिकेटर्स का यूज किया गया। बेसिकली दे यूज द 10 इंडिकेटर्स। ठीक है, टोटल 10 इंडिकेटर्स दे यूज टू डिफाइन पॉवर्टी। किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के द्वारा। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं कि 10 इंडेक्स क्या है एक्चुअली। 10 इंडिकेटर्स क्या है? देखा जाए तो 2 आपके हेल्थ इंडिकेटर्स है बच्चे, कौन से हैं? 2 हेल्थ हो गए
ठीक है, और 2 आपके स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हो गया आपका, और आपके 6 क्या हो गया, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, ठीक है। इस बेसिस पे पॉवर्टी को डिफाइन किया गया है। कौन कौन से, एक हेल्थ हो गया, एक आपका एजुकेशन हो गया, एक आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब समझते हैं कि हेल्थ को इन्होंने किस टर्म में एक्सप्लेन किया है। देखो इन्होंने बोला कि यहां पे 5 ईयर के टर्म में एक्सप्लेन कर रखा, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि जिस घर में ड्यूरिंग द लास्ट 5 इयर्स 0 से 5 ईयर की जिसकी एज होती है, 0 से 5 ईयर की एज होती है, और 5 साल के बीच में किसी फैमिली में क्या होती है, किसी बच्चे की डेथ आती है, वो भी किस कैटेगरी के अंदर आएगा, पॉवर्टी के अंदर आएगा। सोचो ना कितना तगड़ा कॉन्सेप्ट दे रखा है। बट लेटर ऑन अगर देखा जाए ना, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, इस इंडिकेटर को एक्सेप्ट नहीं करती है, ये भी ध्यान देना। अब उसके साथ साथ यहाँ पे इनके द्वारा दूसरा इंडिकेटर क्या दिया गया, स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। स्टंटेड ग्रोथ जस्ट कह सकते हो कि माल न्यूट्रिशन, कह सकते हो क्या, माल न्यूट्रिशन। देखो जो माल न्यूट्रिशन का मतलब सिंपल आप कह सकते हो कि जहां पे आप उसको न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड कर रहे हो ना, बट स्टिल उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ठीक है, उसकी हाइट देखो छोटी रह जा रही है, ठीक है, प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। आप भी देखते हो, रिजल्टेंट देखते भी हो बच्चों के अंदर। तो इस बेसिस में उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा कि पॉवर्टी को अगर किसी के फैमिली में लास्ट 5 साल के अंदर 0 से 5 साल की अगर बच्ची की एज है, उस बीच अगर उसकी डेथ आती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो भी किसके अंदर है, पॉवर्टी के अंदर है। उसके साथ साथ स्टैंडर्ड ग्रोथ की बात करें, मींस माल न्यूट्रिशन, जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं होते, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही, ये भी हेल्थ इंडिकेटर है। सोचो ना कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। क्या इसको हमारी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी? नहीं करती इसको एक्सेप्ट, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया थोड़ा अलग ही है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अलग है, एजुकेशन पैटर्न भी अलग है। अब यहाँ पे एजुकेशन को समझते थे, एजुकेशन को भी इन्होंने एक अलग तरीके से समझाया गया है। देखो एजुकेशन को बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं, सिंपल सा अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम में ये तो नहीं पूछेगा कि एजुकेशन के अंदर क्या बोला गया, बस आपको पॉइंट्स लिख देने, बस हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बस इतना देखना है। हाँ, अगर आपको लिखने का पेपर आता है, जैसे मेंस आता है, उस टाइम आप यूज कर सकते हो इसको। तो एजुकेशन में क्या बोला गया कि अगर बच्चे को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रही है 0 से 6 ईयर के बीच में, वो भी किसका अंदर आएगा, पॉवर्टी। वही होता है ना, देखो आजकल तो देखो जब बच्चा पैदा होता है 0 से 6 साल के बीच में, उसको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड तो करते हैं ना, फैमिली प्रोवाइड करती है। तो बोलते हैं कि अगर उसको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रही, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रही स्कूल जाने से पहले 0 to 6 इयर्स, तो स्टिल ही कम्स अंडर पॉवर्टी। उसके साथ साथ एजुकेशन के अंदर क्या बोला कि अगर बच्चा क्लास 1 से 8th तक, क्लास कौन से बच्चे, क्लास 1 से 8th तक, अगर इस बीच में वो ड्रॉप आउट होता है स्कूल से, क्या होता है, या छोड़ देता है, ही स्टिल ही कम्स इन अ पॉवर्टी। सोचो ना, वाह। इसका मतलब कि देखा जाए तो जो हमारे देश के अंदर क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन, कुछ ही लोग हैं, मतलब देखा जाए तो जो अर्लियर भी ऑब्जर्व है कि किसी की एजुकेशन 8 पास भी नहीं थी, 8 पास भी नहीं हो पा रहे थे, ठीक है, बट इसलिए देखा जाए तो उनका फेम काफी अच्छा देखने को मिलता है। क्या पॉवर्टी लाइन है? नहीं है, ठीक। तो इस बेसिस में एजुकेशन को भी इस बेसिस में हमको एक्सप्लेन किया गया पॉवर्टी के अंदर कौन आएगा। उसके साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखा जाए, सिंपल सा अगर देखा जाए तो क्या बोलते हैं कि जिस घर पे इलेक्ट्रिसिटी देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है, और ऑब्वियसली आपने देखा होगा गांव के अंदर जो लोग खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, चूल्हे बनाते हैं ना लकड़ियों पे, ठीक है, क्योंकि वो तो हमारा कस्टम ट्रेडिशन है, आज नहीं पहले से चलते हुए आ रहे हैं। तो बोला कि जिस घर में अगर देखा जाए तो जो खाना गैस में नहीं बना रहा है, चूल्हे बना रहा है, लकड़ी में बना रहा है, तो वो भी गरीब है। गरीब है क्या वो? उसके साथ साथ क्या बोला गया कि ना जिस घर में टीवी नहीं है, जिस घर में गाड़ी नहीं है, 2 व्हीलर भी नहीं है, वो भी गरीब है। क्या गरीब है गरीब। उसके साथ साथ क्या बोला गया कि जिस घर में, आपने देखा होगा कि गांव घरों में बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, गाय का गोबर का यूज करते नहीं करते सफाई के लिए, पाई के लिए ना, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन है तो ना।
अब उसको भी क्या बोल दिया कि जिस घर में अगर ऐसा करा जा रहा है तो वो भी क्या है, किसके अंदर आएगा, पॉवर्टी के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा बेसिकली, ही विल आल्सो कम्स अंडर द पॉवर्टी। वो भी किसके अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, ठीक है, कंफर्म हो गया, पक्का, यहां तक समझ गए। एनपीआई एक्सप्लेन करता है। एक चीज और ध्यान रखना, इसमें मिस्टेक हो गई है, यहां पे मैंने ये गलत लिख दिया है। देखो मैंने क्या बताया था, ये टर्म किसके द्वारा दिया गया, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी इंडेक्स एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। मैंने दोबारा से इसी टर्म को बोल दिया था, ये गलत हो गया, ठीक है, ध्यान देना। यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी इंडेक्स डिफाइन दिस टर्म एनपीआई टेक्स 110 डेवलपिंग कंट्रीज, कहीं कहीं आपको एग्जाम में 100 कंट्रीज भी देगा, ये भी आपका वेरीफाई है, ठीक है, ये भी ध्यान दें। 2010 में इसको बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए इनके द्वारा 6-10 इंडिकेटर्स दिए गए। फर्स्ट इंडिकेटर बेसिकली टेक द हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो हम समझ गए। हेल्थ के अंदर 2 इंडिकेटर्स इन एजुकेशन एंड 6 इंडिकेटर्स अंडर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इसी के रिस्पेक्टिव देखो, अभी जो आपका 12 अप्रैल को आपका जो एग्जाम हुआ था सीडीएस का 2026 फर्स्ट एग्जाम हुआ, देखो इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो इजीली आप कर सकते हो। अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, देखो ये आपके ऑप्शंस भी, स्टेटमेंट ये आपके ऑप्शंस भी, देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोलता है कि द एनपीआई इज मेजर्ड बाय, बेसिकली मेजर किसके द्वारा किया जाता है, ठीक। देखो मेजरिंग ईच पर्सन्स पॉवर्टी ऑन द इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, देखो यहां तक तो ठीक है ना, हेल्थ के बेसिस पर डिफाइन कर रहे हैं। क्या यहाँ पे हैप्पीनेस बोला गया, देखो तो हेल्थ, एजुकेशन एंड, यहाँ पे क्या बोल देगा बच्चे, तो ये ऑटोमेटिक स्टेटमेंट गलत हो गया, नहीं हो गया, बताओ, हो गया ना। दूसरा क्या बोला, मेजरिंग इनइक्वालिटीज, यहाँ पे मुझे बताओ कहीं मैंने क्या इक्वालिटी या इनइक्वालिटी की बात करी थी, तो ये सेंटेंस भी ऑटोमेटिक स्टेटमेंट गलत हो गया, नहीं हो गया, बताओ, हो गया नहीं हो गया, देखो ना, क्योंकि क्राइटेरिया क्या, इंडिकेटर्स क्या है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। This basically given by the Oxford Poverty Index and United Nation Development Program के द्वारा ये NPI एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, इस बेसिस पे पॉवर्टी को एक्सप्लेन किया गया। एंड थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, मेजरिंग ईच पर्सन्स ओवरलैपिंग डेप्रिवेशंस अक्रॉस द इंडिकेटर्स इन द ऑब्वियसली हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दिख रहा है, दिख रहा, हो गया कंफर्म, पक्का। देखो 3 इंडिकेटर्स दिए थे ना आपको, हेल्थ के बेसिस में एक्सप्लेन किया गया एनपीआई को, एंड इवन एजुकेशन के बेसिस में एक्सप्लेन किया गया, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस में भी क्या किया गया, इसको एक्सप्लेन किया गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या देखो, फोर्थ स्टेटमेंट देखो, यहां पे क्या बोल दिया, देखो सेपरेट एफिशिएंसीज बोल दिया, नहीं किया, देखो कहां बोला सेपरेट भाई, ठीक है। और यहां पे देखो वेल्थ बात करी, वेल्थ नहीं बात करी है, क्या इसकी बात करी है, नहीं करी है, सिर्फ यहां पे सिर्फ क्या देगा इसने, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके प्लेस में क्या होना चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब स्टेटमेंट भी अपने आप में ऑटोमेटिक गलत हो गया था। तो कह सकते हो कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, स्टैटिक्स क्वेश्चन था, बुकिस वाला क्वेश्चन था, एनसीईआरटी क्वेश्चन, कंफर्म, पक्का। अगर मैं यूपी पीसीएस की बात करता हूं, सिर्फ वहां पे क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो यहां पे तो और इजी क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो एनपीआई है ना, कि कौन सी ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था, कितनी कंट्रीज लेके चले थे, खत्म, इतना ही था। अगर हम लोग ये नहीं पढ़ते, सीधे ये पढ़ते ना, तो हमारा पीसीएस में फंस सकता था क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे कभी-कभी फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछता है। तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज को भी लेके चला और इवन उसका एस्टैब्लिशमेंट वाली डेट को भी लेके चला, ताकि आपके लिए दोनों एग्जाम में इजी देखने को मिले। कंफर्म हो गया, पक्का, समझ गए ना, एनपीआई को क्लियर हो गया, पक्का। चलो फिर ये आज के लिए इतना।